नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट में। हम बिजनेस क्यों करते हैं? ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। बट आज मैं जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ, उन्होंने कुछ अलग सोचा। वो बिजनेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों की हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। सो आज की हमारी सक्सेस स्टोरी के हीरो है मिस्टर श्रीकांत मालदे और उनकी कंपनी का नाम है गौनीति ऑर्गेनिक्स। सो स्वागत है श्रीकांत जी बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट पे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके 1.5 लाख सैलरी पर मंथ छोड़ के गौनीति ऑर्गेनिक शुरू करने के पीछे का कारण क्या है? वेलकम सचिन भाई, गौनीति फार्म्स पे आपका स्वागत है। बेसिकली 3 रीज़न्स है क्यों हमने ये शुरू किया। 10 साल की आईटी की जॉब के बाद हमें सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा था। हमें लग रहा था इससे काफ़ी अच्छा कुछ हम कर सकते हैं। प्लस मैं और मेरी वाइफ दोनों नेचर लवर्स है, हेल्दी ईटर्स है और एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें पहले से लगाव था। और 2014 में मेरे फादर की कैंसर के कारण डेथ होने के बाद हम और भी ज़्यादा अवेयर हो गए और हमें लगा कि कितना भी कमा लेंगे बट अगर अच्छा खाना नहीं होगा तो कोई मीनिंग नहीं है। और हम गुजराती हैं, बनिए हैं, सो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे ब्लड में है। सो कुछ भी छोटा करे बट खुद का करे, वो पहले से एक सपना था और ये मौका मिला तो 2017 में हमने इसको शुरू किया। तो श्रीकांत जी, हमें बचपन से पैकेट मिल्क पीने की आदत है। गिर गाय के दूध की विशेषता क्या है, वो अलग कैसे है? सचिन भाई, आपको पता है कि जो पैकेट मिल्क घर पे आता है वो एटलीस्ट 3 से 4 दिन पुराना होता है। वो हाईली प्रोसेस्ड होता है, प्लस वो हज़ारों लाखों फार्मर से मिल्क कलेक्ट किया जाता है तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाती, इसलिए उसको पेस्चराइज करते हैं। पेस्चराइज करने से उसके ख़राब बैक्टीरिया तो मर जाते हैं बट जो अच्छे बैक्टीरिया और अच्छा जो उसका न्यूट्रिएंट है वो भी ख़त्म हो जाता है। जबकि गिर गाय की अगर दूध की बात करें तो वो देशी गाय, खूंद वाली गाय जो इंडियन गाय है, वो हज़ारों सालों से उसका इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में बताया गया है। बट पिछले कुछ सालों से, खासकर कोविड के बाद, उसकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है और लोगों को उसके बेनिफिट्स समझ में आए हैं, इसलिए आजकल लोग उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपका दूध दूसरी जो फार्मर्स है जो इस प्रकार का काम करते हैं उससे अलग कैसे है? गौनीति के दूध की बात करें तो हमारी 100+ गिर गाय का फार्म है यहाँ गांधीनगर में। जो सारी गाय लैब टेस्टेड हैं, डिजीज फ्री हैं, कभी कोई हार्मोन यूज़ नहीं होता है, पूरा हाइजीन मेंटेन होता है, ऑर्गेनिक पाउडर खिलाया जाता है, सीज़न के हिसाब से फीड पाउडर का चार्ट बना हुआ आता है, प्लस हाइजीन एंड टू एंड हम मेंटेन करते हैं और ग्लास बॉटल्स में हम डिलीवर करते हैं घर टू घर, कोई भी प्रोसेस किए बिना। जैसे ही गाय ने दूध दिया सेम कंडीशन में हम आपको पहुंचाते हैं, तो इससे बेटर दूध कोई हो ही नहीं सकता। ये 100% संपूर्ण आहार है और 100% प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। मैंने बहुत सारी गाय देखी है जो रास्ते में कुछ भी खा लेती है और आपके पास 100 से ज़्यादा गाय है। इनका खाने पीने का आप कैसे मैनेज करते हैं? खाने पीने के मामले में हम लोग बहुत साइंटिफिकली इसको देखते हैं। सीज़न के हिसाब से, गाय के स्टेज के हिसाब से, चाहे वो प्रेग्नेंट है या फ्रेशली मिल्किंग है, उस हिसाब से उसका खुराक अलग होता है। और मुख्यतः 3 तरीके से हम फॉडर देते हैं। एक ग्रीन फॉडर होता है, एक ड्राई फॉडर होता है, कॉन्सेंट्रेट फीड होता है। ग्रीन फॉडर है वो हम ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, कोई भी केमिकल या पेस्टिसाइड डाले हुआ, 100% ऑर्गेनिक। ड्राई फॉडर होता है वो भी हम ऐसे एरिया से लेते हैं जहाँ पे कोई केमिकल की खेती नहीं होती, जैसे भाल रीजन हो गया, तो वहाँ का बहुत मीठा ज्वार का ड्राई फॉडर आता है और वो बिल्कुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स बगैर बनता है। और जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो भी बेस्ट क्वालिटी का और सीज़न के हिसाब से उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर इक्वल प्रोपोर्शन में मिले, जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है उसमें मिले, ऐसे हम प्लान करते हैं। इतने सारे लोगों, इतने सारे घर पे दूध पहुंचाना ये भी एक टास्क है, तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मैनेज करते हैं? ये बहुत बड़ी चैलेंज है क्योंकि 365 दिन हमें डिलीवरीज करनी है। ये टेक्नोलॉजी और मैन पावर दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमने मोबाइल ऐप बनाई है जो हर एक कस्टमर को उसका एक्सेस है और कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, कितना मिल्क चाहिए, कितनी अदर प्रोडक्ट्स चाहिए, वो सेट करता है। फिर उसी हिसाब से डिलीवरी बॉय का एक मास्टर लिस्ट जनरेट होता है कि कौन सा डिलीवरी बॉय को कहाँ पे कितना डिलीवर करना है। इन सेम में एक फार्म का मास्टर लिस्ट जनरेट होता है कि फार्म से कितना पैक होके पॉइंट तक पहुँचेगा। डिलीवरी मैनेजर, डिलीवरी सुपरवाइज़र और डिलीवरी बॉयज़ की अपनी 15-17 लोगों की टीम है और वो एंड टू एंड ये डिलीवरीज करते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर। और हमने आज तक 7 साल में 7 लाख से भी ज़्यादा डिलीवरीज की हैं, एक भी दिन के गैप के बिना। ये पॉसिबल है मैन पावर और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से। गाय का दूध निकालना भी एक स्किल होती है, आप ये मैन पावर कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, मैन पावर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये फार्म ऑपरेट करने में। हमारे 30 से ज़्यादा स्टाफ हैं, उसमें दूध निकालने के लिए, सफाई करने के लिए, घी बनाने के लिए, मक्खन बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए, बॉटल सफाई करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, सुपरविज़न करने के लिए, लैब टेस्टिंग करने के लिए। तो अलग अलग हमारी टीम है। कुछ लोग यूपी से हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ नॉर्थ गुजरात से हैं, कुछ सौराष्ट्र से है। तो अलग अलग स्किल्स के हिसाब से हमने ये रखा है
और अलग अलग लोगों का अलग अलग काम डिफाइन किया हुआ है और उनके ऊपर सुपरवाइजर्स भी हैं और मैनेजर्स भी हैं जो उनका डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करते हैं। तो आपके पास 100 से भी ज़्यादा गाय है, तो इतनी सारी गायों की साफ सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? 100 से भी ज़्यादा गाय का हर रोज़ का लगभग 1000 किलो गोबर निकलता है, प्लस उतना ही लगभग गौमूत्र निकलता है। तो लेकिन हमारे यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सफाई बेस्ट तरीके से मेंटेन हो, जैसे हम घर में कर रहे हैं ऐसे ही यहाँ पे सफाई भी होती है। और दूसरों के लिए ये वेस्ट होगा, बट हम इसको वेल्थ समझते हैं। जो गोबर और गौमूत्र है वो हमारे वेल्थ हैं और हम इसको वैल्यू ऐड करते हैं। जैसे आप वर्मी कंपोस्टिंग वाले एरिया में खड़े हैं तो हम यहाँ पे केंचुए डाल के गोबर, जो केंचुए खा के जो बाद में जो निकलता है वो वर्मी कंपोस्ट बन के आता है, जो दुनिया का बेस्ट क्वालिटी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऐसे ही हम गोबर को सुखा के उसको अपसाइकल करते हैं धूप अगरबत्ती वगैरह बना के। गणेश चतुर्थी में हम खास करके गोबर से गणेश जी बनाते हैं जो गोमई गणेश होते हैं। तो इसलिए हम इसको वेल्थ समझते हैं और इसको अपसाइकल करके इसका सही यूज़ लेते हैं। सो आने वाले 5 सालों में आप गौ नीति का एक्सपेंशन कैसे करना चाहते हैं? हमने 7 साल में बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना। हमने 100 गाउस का एक फार्म भी बनाया और हमने बहुत सारी गलतियां भी की, बट इसके बाद हमने एक मॉडल तैयार किया है जहाँ पे जिस भी लोगों को फार्म सेटअप करना है तो हमने एक फ्रेंचाइजी मॉडल सेटअप किया है। अगर उनके पास थोड़ी बहुत जगह है और अगर उनको रूरल एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो हम उनको एंड टू एंड गाइड करेंगे, गाय कहाँ से लेनी, कैसे लेनी, उसको रख रखाव कैसे करना, राइट फ्रॉम देयर टू उसका जो दूध का प्रोडक्शन होगा वो 100% हम बाई बैक भी करेंगे अगर वो हमारी डिफाइंड क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे। ऐसा हमने एक फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार किया है। अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो एंड टू एंड हम गाइड करके उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा घरों तक पहुंचाने के लिए हम विमेन होमप्रेन्योर्स के साथ भी जुड़ना चाह रहे हैं। ऐसी फीमेल जिसका एजुकेशन अच्छा हो, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, जिसको हेल्दी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट हो और ज़्यादा लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट्स पहुंचाना चाहते हो, तो वो घर पे बैठ के अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में अगर इसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और प्रोडक्ट्स घर पे पहुंचा दे तो उनकी भी 20 से 25 हज़ार पर मंथ की एक इनकम भी जनरेट हो सकती है और एक उनका टाइम का सदुपयोग भी हो सकता है। जैसे मैंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, वुमेन होमप्रेन्योर्स की बात की, एक बहुत ही बेसिक 25,000 के इन्वेस्टमेंट से कोई भी ये शुरू कर सकता है और अपनी सोसाइटीज़ हैं जिसमें 100, 200, 300 फ्लैट है, सिर्फ वहाँ बैठ के घर बैठ के काम शुरू कर सकता है और आराम से ग्रेजुअली 20 से 25,000 पर मंथ इनकम जनरेट कर सकता है। तो आज आपके पास 25 से भी ज़्यादा गौ नीति के प्रोडक्ट्स है, बट जब आपने शुरू किया था तो कैसे शुरुआत हुई थी? जब हमने शुरू किया था 7 साल पहले, हमने 4 गाय से शुरू किया था, सिर्फ 2 प्रोडक्ट थी और 3 स्टाफ था। आज हमारे पास 30 से ज़्यादा स्टाफ स्ट्रेंथ हैं, 25 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 100 से ज़्यादा हमारी गाय हैं और हम 500 से ज़्यादा घरों में डेली डिलीवरीज कर रहे हैं। बट अगर मार्केट साइज़ की बात करें तो अगर अहमदाबाद हम 80 लाख की पॉपुलेशन गिने तो मतलब 20 लाख फैमिलीज़, उसका सिर्फ 10% भी मार्केट गिने तो 20,000 फैमिलीज़ और एक फैमिली अगर 1 लीटर भी दूध कंज्यूम करता है तो 20,000 लीटर की डेली की रिक्वायरमेंट सिर्फ अहमदाबाद की है। दूसरे प्रोडक्ट्स का तो हम गिन भी नहीं रहे। इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। मेरे जैसा एक नहीं 10 भी प्लेयर्स आएंगे तो भी उनके लिए मार्केट छोटी पड़ेगी। ओनली थिंग इज़ कि ये प्राइस ज़्यादा है तो इसकी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके साथ हम एक बहुत पॉजिटिव फ्यूचर देख रहे हैं इसमें और अनलिमिटेड एक मार्केट स्कोप है और इसलिए मैं इनवाइट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये एंगल भी एक एक्सप्लोर करने के लिए, रूरल और एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर करने के लिए, और उसमें बहुत कुछ काम हो सकता है। आज का यूथ जो जॉब के पीछे लगा है तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आजकल गांव से शहर में बहुत लोग माइग्रेट हो रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, बट उनको ये नहीं पता कि उनके गांव में ही अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर उन लोग को राइट गाइडेंस मिला और रिसोर्सेज का सही उपयोग किया तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ वो एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने ही गाँव में रह के। और शहर में जो यूथ है जो 9 to 5 जॉब के चक्कर में है, उनके पास भी उनकी जो स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स है, मार्केटिंग स्किल्स है वगैरह, उसको यूज़ करके अगर कोई रूरल काउंटर पार्ट के साथ कनेक्ट और कोलैबोरेट करे तो भी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और शहर की जो ऑडियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ईजिली हो सकती है। आई वुड सजेस्ट कि एक ऑफिस कल्चर से बाहर निकल के रियल इंडिया में, रूरल इंडिया में, रियल भारत में क्या हो रहा है वो एक्सप्लोर करिए, तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। थैंक यू श्रीकांत जी, बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट को टाइम देने के लिए और आपकी इतनी अच्छी और सुंदर और हेल्दी प्रोडक्ट अहमदाबाद के लाखों लोगों तक पहुंचे, ऐसे मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सचिन जी, यहाँ आने के लिए और हमारी स्टोरी कवर करने के लिए।
उम्मीद है कि आपके व्यूअर्स को हमारी स्टोरी अच्छी लगेगी और कुछ इंस्पिरेशन यहाँ से लेके जाएंगे।